Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Tracker. I am सोनू कुमार। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिस्कशंस काइनेमेटिक्स से रिलेटेड आप लोगों ने 8 वीडियो देख चुका है। कल का जो क्लास आया था वो डायनेमिक्स का आया था, लेकिन काइनेमेटिक्स में ही हम आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्योंकि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को ना स्टडी करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है ए जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at takeoff. बड़ा सिंपल और सामान्य सा क्वेश्चन आप देखोगे। ध्यान से क्वेश्चंस को पहले समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है एक जेट प्लेन है जो कहां से, तो स्टार्ट से चलता है और एक्सेलरेट होता है, यानी u बराबर आपके पास 0 है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड। टाइम t बराबर दे रखा है 35 सेकंड बिफोर टेकिंग ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ करने के ठीक पहले, यानी लैंड करने के ठीक पहले। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, मतलब वो मिनिमम लेंथ रनवे का, यानी आपको एस निकालने का है। एस बराबर क्या है, व्हाट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो आपको मिनिमम लेंथ बताइए जिसमें कि वो वर्क क्या कर सके, तो आराम से चल सके और उसके बाद टेक ऑफ कर ले। ठीक है, तो अब जरा बतलाओ बालक, हमारे पास इनिशियल u0 है, a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t बराबर 35 सेकंड है, s बराबर 8 है। अगर इतने सारे इंफॉर्मेशन को देखते हो, ये गिवन इंफॉर्मेशन जो है, तो यहाँ से आप s बराबर निकाल सकते हो। आपके पास फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। यही फॉर्मूला मिल रहा है। u की जगह पर तो ऑलरेडी 0 है, टाइम t की जगह पर आप लिख सकते हो 35 सेकंड, बोलो प्लस हाफ a की जगह पर बोलो कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम t की जगह पर आपके पास कितना है 35 का स्क्वायर। डन है। अब बोलिए s बराबर तो आपके पास निकल गया, s निकल गया, बोलो ये पूरा का पूरा रिजल्ट 0, 1/2 इंटू 3 इंटू 35 का स्क्वायर। आराम से निकालो, 35 मल्टीप्लाई 35 25 हो गया, और फिर यहाँ करोगे 5 से 15 5 से 15। ठीक है, चलो नॉर्मल ही करते हैं। 25 के 5 बच गया 2, और 5 से 15। ठीक है, 15 और 2 17। ठीक है, यहाँ करोगे 105। ठीक है, देखोगे 5, यहाँ हो गया 2 2। ऐसे भी ये ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। 25 हो गया
और 1 बढ़ा दो इसमें, तो 3 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4, 4 3 12, 1225 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 1225। अब a से बराबर तो आपके पास निकल गया 75 हो गया, 12 3 36 हो गया, बटा 2 हो गया। डिवाइड करके आप आराम से ला सकते हो रिजल्ट, ठीक है। इतना मीटर का नंबर होना चाहिए। डन। तो एक निकल गया, दूसरा नंबर टर्म निकाल सकते हो। अब आपको कर रहा है भी निकालें कि वो भी क्या होना चाहिए, भी फाइनल। तो भी बराबर u प्लस क्या बोलोगे 80। अब बोलो भी के जगह पर मुझे मालूम नहीं है, u तो ऑलरेडी मालूम था, ये आपको मालूम है 3 और इंटू टी आपको मालूम है 35, यानी v इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड हो गए। कोई दिक्कत, ये इतना मीटर और ये इतना मीटर पर सेकेंड। हम उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन काफी बारीकी से समझ में आया। इक्वेशंस ऑफ मोशन का सबसे ज्यादा फायदा यही है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस मालूम है, आपको जानकारी है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आइए इसको इरेज करें और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर भी विचार करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। कह रहा ए ड्राइवर टेक्स 0.2 second to apply the brake brakes after he sees a need for it. This is called reaction time, of the driver if he is driving car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6.0 meter per second square. Find the distance traveled. Find the distance traveled by the car after he sees
the need to put the brakes. Put the brakes. बहुत कुछ खास नहीं, सिंपल और सामान्य से में आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करा, अ ड्राइवर टेक्स कितना वाला 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक। होता क्या है कि मान लो कि कोई ड्राइवर कार चला रहा है, पहले क्वेश्चंस को समझ लो बारीकी से। मान लो कि कोई ड्राइवर कार चला रहा है, अचानक से उसे रास्ते में कुछ दिखाई दे रही है, सपोज मान लो कोई बच्चा दिखाई देती है। अब बच्चा सामने में दिखाई दे दिया तो ड्राइवर कुछ देर तक सोचता है कि ब्रेक लगाए ना लगाए, तो वो जो जितनी देर तक सोचता है उतनी देर तक तो कार आगे बढ़ते रह जाए। वही टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं कि मतलब मैंने सोचा और फिर मैंने ब्रेक लगाया। पहले तो मुझे सोचना ही पड़ेगा कि कैसा ब्रेक लगाना है, हार्ड ब्रेक लगाना है, धीरे धीरे ब्रेक लगा करके रुकेंगे। तो वो जो सोचने में यानी अंदर में जो टाइमिंग चला, थिंक करने में जो ब्रेन में चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, वो टाइम को लोग बोलते हैं कौन सा टाइम, रिएक्शन टाइम। कौन टाइम बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। एक ड्राइवर का रिएक्शन टाइम होगा, क्या रिएक्शन देगा, क्या प्रतिक्रिया देगा। इफ ही इज ड्राइविंग कार एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर, तो पहले इसको चेंज करो, यानी u बराबर आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, यानी 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, इसको चेंज कर लो 54 इंटू 5/80 तो मीटर पर सेकंड में आएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये u निकल गया। एंड ही ब्रेक्स काउज अ डीएसेलरेशन, और ब्रेक लेता है तो डीएसेलरेशन मिलता है कितना वाला, तो 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइन माइनस में लगाओगे, डीएसेलरेशन की बात कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल। अब हमारे पास s निकालने का है बराबर व्हाट। अब बोलो इन तीन से रिलेटेड टर्म क्या है। निश्चित सी बात है कि एक टर्म आएगा कि ब्रेक लगाने पर कार को क्या चलाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। अब बोलो आपके पास है u है, a है, b है और s है, इस रिलेटेड कौन सा आता है इक्वेशन, तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत है, हमको s निकालना है, बराबर लिख सकते हैं v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाई कौन सा 2a। सॉल्व कर लो। अब इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पर मैं करूँ v के जगह पर तो 0 हो गया, माइनस u के स्क्वायर, u के जगह पर आपके पास कितना हो गया 15 का स्क्वायर, 2a, a के जगह पर -6 पुट कर लो, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा s, यानी 15 का स्क्वायर 225 हो गया। साइन माइनस में है, माइनस में आपके पास 12 हो गया, बराबर क्या निकल गया s। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो आपके पास ये s निकल जाएगा। क्या रिएक्शन टाइम में कार नहीं चला है, तो ये सर चला है। कितने देर तक चला है, तो बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहा जब तक सोच रहा था ड्राइवर, और कितना चला था 15 से। तो नेट डिस्टेंस क्या निकलेगा, तो नेट डिस्टेंस आपको मिल जाएगा ये जो आपने s निकाला जो, और रिएक्शन टाइम तक जो चलता रहा सो s आ गया। अब बोलो s आपके पास कितना आ चुका है, तो इसको कैलकुलेशन करोगे, डिवाइड करो साइड में कहीं, कितना करें बोलो 225, भागा कितना है 12, एक बार में लगाओ 12, 105, 8 बार में लगाओ 96, घटाओगे इसको, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ गया, तो 9 आ गया, यहाँ कुछ नहीं, डेसिमल लगाओ, फिर कितने बार रहता है 7 बार में लगाओ, इसको मिटाए इधर क्वेश्चंस को, 85 आ जाएगा, सॉरी 84 बचते बचा का 12 का 70 बचा 12 बचे 60 बचा का 72 बचते 84, ठीक है, बच गया कितना 6 बच गया, फिर 0 लगेगा 12 बचे 60, यानी ए तो आपका आ चुका था कितना 18.75, और ये 2 सेकंड में कितना चला। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं क्या थोड़ा सा आपको क्लियर दिखना चाहिए, घोच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं लिखा रहा हूं। अब 0.2 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहा, तो आप डिस्टेंस को निकालोगे, s बराबर क्या हो जाएगा u into t। u की जगह पर आपके पास स्पीड है
15 मीटर पर सेकंड, टाइम भी 0.2 सेकंड, पूरा का पूरा रिजल्ट जो आ जाएगा वो कितना आएगा 3.0 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस एस टोटल बराबर आपने लाया 18.75 और प्लस एस रिएक्शन टाइम पे जो चलता रहा दैट इज 3.0 रिजल्ट निकालोगे 21 कितना 75 मीटर। डन है। क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो अब आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। हमारे एचसी मास्टर के बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या कहता है दिखाया गया है ऐसे क्वेश्चंस। तो यहां तक तो आपको बातें क्लियर हो चुकी होगी। डन है। मिटाया जाए इसे, बात समझ में आया। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप u को तोड़ लो मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में तब्दील कर लो। a आपके पास है, s है, v है, तो बोलो इन दिए गए टर्म से कौन सा इक्वेशन निकलता है। तो सर इक्वेशन तो यही है b का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2s, लगाओ s बराबर b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाय 2a, दैट मींस s। अब आप रिजल्ट निकाल लोगे तो 18 पॉइंट कितना आ गया 75 मीटर आ गया। u इनटू t रिएक्शन टाइम पे चलता रहा, रिएक्शन टाइम पे किस स्पीड चलता रहा यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म स्पीड चलता रहा 50 और इनटू कितना हो गया 0.20 सेकंड, रिजल्ट 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो रिएक्शन टाइम पे जो चला, जो रिएक्शन टाइम ब्रेक लेने के पश्चात कुछ देर तक चलता रहा, वो दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। डन है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चंस यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, टाइमिंग थोड़ा सा कम मिल पा रहा मुझे, और भी क्लासेस हो जाते हैं, कोचिंग क्लासेस वगैरह वगैरह में थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व ज्यादा हो जा रहा है, समय मैं कम दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, एक एक पोर्शंस करके मैं करवाऊंगा, ठीक है। और पूरी तैयारी आप YouTube पर कर सकते हैं, मेरे साथ मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंथ लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग आराम से बनाएंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 कह रहा ऑन अ फॉगी डे, हाँ चलो बड़ा अच्छा सा दिन है, ऑन अ फॉगी डे, ये शायद ठंडे की बात कर रहा है, कुहासा भरी दिन है। ऑन अ फॉगी डे, जैसा कि आज का मौसम है, टू ड्राइवर्स spot each other when they are just 80 meters apart, they are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. शॉर्ट में लिखें, both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 meter per second square. Determine whether the
whether the upward collision or not डन है। क्या ये दोनों कोलिजन करेंगे या नहीं करेंगे? आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं बारीकी से। क्या करें, एक फॉगी डे, कुहासा भरा दिन है, धुंध है, कोहरा सा दिन है। दो ड्राइवर हैं जो कार चला रहे हैं, ठीक है। एक स्पॉट के दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। मान लो एक स्पॉट इधर है तो एक कार का ड्राइवर इधर से और दूसरा कार का ड्राइवर इधर, यानी कार दोनों एक दूसरे के काफी, यानी ये पॉइंट स्पॉट पर सामने से आ रहे हैं। दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो कितने मीटर की? 80 मीटर की। क्वेश्चंस को पहले समझोगे बड़ा ही आसान हो जाएगा। दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। इसको चेंज कर लो, 72 इंटू 5 बाई कितना 18, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो काटो तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये चल रहा है कितने से 60 किलोमीटर पर आवर से। इसको करोगे तो 60 इंटू 5 बाई 18, इसको काट लो तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6 से काटे हैं तो यहाँ 6 से काटोगे 10, यानी 50 बटा कितना आ गया 3 आ गया। डन है। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स, दोनों के दोनों ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। रिटार्डिंग देयर कार्स एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका भी निगेटिव एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसके लिए भी a बराबर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दोनों क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि बताइए दोनों कार रुक जाएंगे तो क्या टक्कर होगी या नहीं होगी? यानी टक्कर कर लेंगे तब जाकर रुकेंगे या टक्कर के ठीक पहले एक दूसरे अपने आप को बचा लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। मेरे पास a है, u है, v तो ऑलरेडी 0 होना है, तो इस कार के लिए मैं इक्वेशंस निकाल लूंगा। मैं क्वेश्चंस को मिटा दूं। अब क्वेश्चंस पूरे आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह मैं बना रहा हूं, स्पेस बना रहा हूं ताकि सॉल्व किया जा सके। एक एक पार्ट्स को अलग अलग करके सॉल्व करो, बारीकी से समझो। बस ऐसा ही नहीं कि क्वेश्चंस देखे और उस पर टूट पड़े। टूटना कब है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाते हुए। टूटना तो है, क्वेश्चंस पर टूट पड़ना ही है, लेकिन ऐसा नहीं। अब बोलो पहले कार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहला कार, तो पहले कार का बोलो क्या क्या चीज है? u बराबर आपको आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। v तो ऑलरेडी 0 है, a की जगह पर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और s 1 में कर देता हूं बराबर कितना हो गया वॉट। तो बोलो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2a s1 कर लो। यहाँ पर u1 कर लो, a1 कर लो, ज्यादा आसान होगा तो कुछ नहीं। ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। u की जगह पर 20 का स्क्वायर करोगे प्लस 2, a की जगह पर बोलो -5 हो गया, s1 मुझे मालूम है नहीं। यहाँ 400 ले आओ, 400 बराबर बोलो -10 इंटू s1 हो गया। -10 इंटू कितना हो गया s1। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। -2 माइनस मर गया, इससे ये हो गया। यानी s1 बराबर जो पहला टर्म आपका आया वो कितना आया 40 मीटर। 40 मीटर के 80 मीटर की दूरी पर है और 40 मीटर की कवर कर। दूसरा देख लो, मैं दूसरे कार की बात करूं, u2 बराबर आपको दे रखा है 50/3, v तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, a वही है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s2 मुझे निकालना है बराबर वॉट। इसके लिए कोशिश करो तो क्या होगा v का स्क्वायर बराबर u2 का स्क्वायर प्लस 2a और कौन सा s। बोलो u की जगह पर मैं लिखूं 50/3 का स्क्वायर, 50/3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर बोलो -5 हो गया और ये s2 की जगह पर नहीं मालूम है, इसको इधर ले आओ कितना हो जाएगा 25 हो गया, 00 9, ये माइनस में, यहां कितना हो गया -10 और इंटू क्या हो गया
S2, इससे ये तो मर गया, माइनस से माइनस मर जाएगा, यानी S2 के लिए आपके पास रिजल्ट आ गया 250 बाई कितना 9। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, जरा डिवाइड कर लो तो 250, 9 दूनी 18, 2 हो गया, बच गया 7 और 0, 9 7 63, बच गया जाकर के फिर कितना 7 और 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, बच गया 7, फिर आया 7 0, 9 7 63, बच गया फिर से 7, फिर से 7 7 7 चलता रहेगा। इसको अप्रोक्स मान सकते हैं 27.8 मीटर। नेट डिस्टेंस मान सकते हैं अप्रोक्स, मैंने मान लिया अप्रोक्स, मैंने बोला क्या बोला है। अब बोलो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो दोनों मिलकर के S1 प्लस कौन सब S2, और कितना हो गया 40 मीटर और प्लस कितना आया वाला 27.8 मीटर, यानी दोनों मिलकर के डिस्टेंस कितना किया बोलो, जोड़ोगे तो 67 पॉइंट कितना आया 8 मीटर। क्या दूरी कितना था 80 मीटर, कितना दूरी था इन दोनों के बीच, और ये कितना है बोलो, ज्यादा कौन है 80 मीटर या ये, सर आप कहोगे 80 मीटर, मतलब कार बच जा रहा है, क्या हो जा रहा है, यानी अवॉइड द कोलिजन, क्या हो रहा है कोलिजन से बच जा रहा है, यानी स्ट्राइक नहीं करेगा, दे डू नॉट कोलाइड, दे डू नॉट क्या बोलोगे कोलाइड, एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेगा। ड्राइवर की सूझबूझ काम किया और अपने गाड़ी को क्या कर लिया बचा लिया, फॉगी डे में भी अपने गाड़ी को क्या कर लिया बचा लिया, ठीक है। तो बात सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के साथ बने रहते हैं और मन से देखते रहते हैं। आगे और भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, अभी 4-5 लेक्चर्स मेरा या जो भी लेक्चर्स आए अभी न्यूमेरिकल्स पर ही आने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर मेरा आएगा प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं फिर छोटा सा ब्रेक है।